और जो आप किसानों की बात कर रहे हो कि वो विरोध कर रहे हैं, ये मैं मीडिया से पहले भी कह चुका हूं और आपसे भी यही मैं दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसको विरोध मत का शब्द हटा दीजिए। देखिए, जो राजनीतिक मोटिव है वो तो इस टाइम जनता की सेवा का है और ये फिरोजपुर लोकसभा बहुत पिछड़ चुकी है। ओवर के युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, पलायन बहुत हो रहा है। इसके लिए कोई नीति या कोई विजन आपका? कोई ओवर के लिए इंडस्ट्री का? बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री हम वो लगाएंगे जो यहाँ के लोगों के मनोभाव के ध्यान रखते हुए कि उनकी सोचन शक्ति क्या। नमस्कार दोस्तों, जनता केसरी में सभी दर्शकों का स्वागत है। राजनीतिक गलियारों की सैर के बीच हमने आपको अलग अलग राजनीति के विभूतियों के साथ रूबरू करवाया था। आज हम फिरोजपुर लोकसभा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय उम्मीदवार सरदार राणा धर्मवीर सिंह सोढी के साथ आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जनता केसरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत अबोहर पहुंचने पर मैं जनता केसरी के सभी दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो हम आपसे आपके विजन, आपका राजनीतिक मोटिव, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जो राजनीतिक मोटिव है वो तो इस टाइम जनता की सेवा का है और ये फिरोजपुर लोकसभा बहुत पिछड़ चुकी है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मोदी जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में जो पंजाब तरक्की कर सकता है या बॉर्डर एरिया में हम फिरोजपुर तरक्की कर सकते हैं, इनसे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा जो मेन मकसद है वो विकास है। एक जैसे विकसित भारत है, विकसित पंजाब है, तो विकसित फिरोजपुर है। पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सी चुनौतियां हैं। किसान आंदोलन के कारण जगह जगह आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या इतने कम समय में अपने प्रचार को गति प्रदान कर पाएंगे? बिल्कुल पूरी गति से चल रहा है। ये बात सही है कि ऐसे लगता है कि चुनाव में 15 दिन रह गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिट में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में इतने सारे काम जो हुए हैं पिछले 10 साल में, वो हमारी एक पूंजी है और उस पूंजी की वजह से ही हमें लोग वोट डालना चाहते हैं। और जो आप किसानों की बात कर रहे हो कि वो विरोध कर रहे हैं, ये मैं मीडिया से पहले भी कह चुका हूं और आपसे भी यही मैं दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसको विरोध मत का शब्द हटा दीजिए। वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने ढंग से रखना चाहते हैं कि सड़क के इस किनारे खड़े हो गए, उधर शाउट कर लिया, इधर प्रोटेस्ट कर लिया, नारेबाजी कर ली। नारेबाजी का मतलब तब होता है जब कोई गवर्नमेंट के कानों में बात पहुंचानी हो। तो हम ये कहते हैं, बच्चा रोता कब है? जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है। रोने का मकसद होता है कि माँ बाप को या माँ को पता चलता है कि बच्चे की ये जरूरत है। जब वो माँ जरूरत पूरी करने की कोशिश करे तो उसके बाद बच्चा रोए, तो फिर वो गलत बात है। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ भेजा, बातचीत चल रही है। अब इलेक्शन का माहौल है, इनको जिसका भी साथ देना, हम तो कहेंगे कि हमारा साथ दे, हम इनकी बात पार्लियामेंट में उठाएंगे। लेकिन अगर ये हम पे नहीं विश्वास कर रहे तो जिसको मर्जी दे दे, अकालियों को दे ले। ये अकालियों का विरोध नहीं कर रहे। जब वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ थे, ये आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, जिन्होंने ये कहा था केजरीवाल ने और भगवंत मान जी ने कि हम हर क्रॉप पे एमएसपी देंगे, लेकिन हमारा विरोध कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ लगता है कि दाल में कुछ काला है? मान सकते हैं कि मैनिपुलेटेड है, दाल में कुछ काला है। कुछ लोग अपने पर्सनल मफाज के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये मैं खुद किसान, इनको मोस्ट वेलकम, ये आए, अपनी चीजें लिख के लाएं, जुबानी लाएं, रिकॉर्ड करें। हम इनकी बात सुनने को तैयार हैं। मेरे पास आ जाए, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं गरीब खाने के, मेरे को अपने पास बुला ले।
लेकिन ये जो विरोध वाली बात है, ये विरोध नहीं है, ये इनका प्रेजेंट करने का अपना ढंग है, वो हमें विरोध लगता है। विरोध तो हमारी दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, अकाली दल विरोध कर रहा है, तो उसको हम विरोध नहीं कह रहे, क्योंकि वो एक चैनलाइज तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका हमें विरोध लग रहा है क्योंकि ये बाहर खड़े होके नारेबाजी करते हैं, मुर्दाबाद करते हैं, लेकिन ये मुर्दाबाद तो एक बात वहां तक पहुंचाने की होती है, लेकिन जब पहुंच जाए तो उसको फिर टेबल के सामने आपने बैठ के बात होगी। क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाली सरकार, आप भी हमारी शुभकामनाएं कि जीतकर संसद में जाते हैं, तो क्या किसानों के मुद्दे प्राथमिकता के आधार पर बिल्कुल पहल के आधार पे ही करेंगे, उनको जो सही मुद्दे हैं उनको हम सब सेट करेंगे। हम पंजाब की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाना चाहते हैं, हम पंजाब के नौजवानों का जो ड्रग्स वाला मसला है, जो इसको नशा मुक्त पंजाब, नशा मुक्त फिरोजपुर, ये करना चाहते हैं। इसके अलावा आज की जनसभा में आपने खाते हुए यहाँ के मतदाताओं से, भाजपा के कार्यकर्ताओं, उसमें आपको क्या लगा, कितना जोश है यहाँ के? मैं कहता हूँ जी, कल मैं नॉमिनेशन करने गया था तो हजारों की तादाद में लोग वहाँ पहुंचे और इतनी कड़क धूप में वो 4 घंटे उन्होंने वेट किया, जो कि घंटा 1.5 घंटा हमारे जो मुख्य मेहमान थे हरदीप पुरी जी का जहाज लेट था, जो मेरे नामकरण करवाने के लिए आए थे, दाखिल करवाने के लिए। तो लोगों में बहुत जोश है और लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को काफी लेट होगी, आपके पास समय था, तो 20 दिनों में आपने पूरे स्ट्रेटेजी सीधी है कि जो हमारे काम मोदी जी ने किए हैं, गरीबों के लिए मकान है, टॉयलेट्स हैं, घर हैं, सिलेंडर्स हैं, आटा दाल है, वैक्सीन है, ये सब चीजें उनके सामने आएंगी। और जो हमने करने जा रहे हैं वो मैनिफेस्टो के सामने है। और जो हमारा लोकल मुद्दा है, वो जैसे यहाँ पानी का मुद्दा बहुत बड़ा है बोर्ड में, जहाँ किन्नू की खेती खराब हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। वो जो बात काम है, जैसे यहाँ कॉलेजेस की प्रॉब्लम है, यहाँ सीड फार्म वाला मसला है, तो ये सब चीजें जो हैं हम इनको। आखिरी जनसभा में आपने एक शब्द कहा था कि अबूबकर से पंजाब का सबसे सुंदर, बिल्कुल वो मेरा, इसका जो नवीकरण कह लो, ब्यूटिफिकेशन कह लो, सुंदरीकरण कह लो, वो सब बढ़िया से बढ़िया। जनता के